हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 यानी कि हमारे आसपास के बाजार। तो पहले आपको ध्यान रखना चाहिए जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 8 चल रहा है, ठीक है। और लेसन नंबर 8 के अंदर जो है हम लोग इसको देख रहे हैं और इसी में है हमारे पास पास के बाजार। तो बेसिकली हम बाजारों के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे आसपास के बाजार कैसे। क्लियर है? हम क्या देख रहे थे कि हमारे आसपास के बाजार कैसे हैं, इन पर हम बेसिकली बात कर रहे थे। क्लियर है? याद रहेगा? तो ये हमारा चैप्टर है, हमारे आसपास के बाजार। अच्छा, आपने बाजार के बारे में पढ़ा, क्लियर हो गया? क्या किया आपने? बाजार के बारे में पढ़ा। क्लियर है? ठीक। अब देखिए, बाजार में आपने कैसे कैसे बाजार देखे। क्लियर हो गया? बताइए कौन कौन से बाजारों के बारे में आपने पढ़ा। तो देखिए, एक बाजार होते हैं जो आपका साप्ताहिक बाजार है। किनके बारे में पढ़ा थे हम अभी? साप्ताहिक बाजार में। कैसे पढ़ रहे थे कि आपके साप्ताहिक बाजार के बारे में। दूसरा पढ़ा हमने जो आपके शहर के बाजार के बारे में। एक पढ़ा हमने जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स, कि जो आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है हमने उनके बारे में देखा। क्लियर है? ये सारी चीज पढ़ी हमने। हम एक अब पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे इसमें। तो आगे बढ़ने में हमारा पहला प्रश्न जो है, इसका पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक फेरी वाले, क्या कह सकते हैं, फेरी वाला तथा दुकानदार में क्या अंतर है, यह आपको अंतर देखना है। ठीक, एक फेरी वाले और दुकानदार में क्या। क्लियर है? अच्छा, 20 से करके लिख देते हैं ताकि आसानी रहे आपको ये सारी चीज देखने में और करने में। क्लियर है? आंसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक फेरी वाला और दुकानदार के बीच क्या अंतर है। तो देखिए,
दुकानदार के पास अपनी पक्की दुकान होती है। क्या होती है? दुकानदार के पास अपनी पक्की दुकान होती है। जबकि फेरी वाले के पास अपनी पक्की दुकान नहीं होती है। क्या होता है कि उसके पास अपनी पक्की दुकान नहीं होती। ध्यान रहेगा। वह अपना सामान दुकान से ही एक स्थान पर बैठकर बेचता है। जबकि फेरी वाला व्यक्ति अपना सामान गली गली घूमकर बेचता है। क्या करता है? गली गली जाता है, गली गली घूमता है और उसको बेचता है। देखिए, दुकानदार के पास कई तरह के सामान होते हैं तथा अधिक मात्रा में रहते हैं। जबकि फेरी वाला व्यक्ति सामान को सीमित एवं सीमित मात्रा में रखता है। कह सकता है सीमित एवं सीमी मात्रा में रखता है। चलिए, आप पहले इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए आप,
चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, दुकानदार को कई तरह के खर्चे या ऑब्लिक बिल चुकाता है। बिल या खर्चे चुकाता है, जैसे जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का भी बिल उसको रखना पड़ता है, या नगर निगम का कर आदि। जबकि फेरी वाला ऐसा कोई भी बिल नहीं चुकाता है, क्योंकि वह अपना सामान साइकिल पर बेचता है। आगे देखें, दुकानदार का सामान महंगा होता है। फेरी वालों का सामान दुकानदार की तुलना में सस्ता होता है। क्लियर है? लिखिए, चलिए कॉपी करिए। आगे बढ़े, अगर आपका हो गया हो तो।
पहले कर लीजिए जल्दी, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे साप्ताहिक बाजार पर कि बेसिकली जो हम साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं ये देखेंगे हम। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। चलिए, किस बाजार को हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं? ये हमको देखना है, किस बाजार को हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। बताइए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है, किस बाजार को हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं, बताएं आप। चलिए, किसी सप्ताह में विशेष दिन लगने वाले बाजार को हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। भाई, जो बाजार किसी सप्ताह के विशेष दिन लगता हो, उदाहरण देखिए, बहुत जगह आपका रविवार का बाजार लगता है, तो कहीं पर सोमवार का, कहीं पर मंगलवार आदि। सब सारे सप्ताह का दिन लिखूं, किसी भी दिन लग सकता है, सप्ताह के किसी भी विशेष दिन आदि। क्लियर है? जो सप्ताह के किसी विशेष दिन लगने वाला बाजार है, हम उसी को तो कहेंगे कि भैया आपका कैसा है, ये साप्ताहिक बाजार। चलिए, क्लियर हो गया कि साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लिया, आगे बढ़े।
कर लिया सबने? अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला प्रश्न है साप्ताहिक बाजार की कोई एक विशेषता। हमें क्या करना? साप्ताहिक बाजार की कोई एक विशेषता। ये हमको देखना है। साप्ताहिक बाजार की कोई एक विशेषता। चलिए, ये बाजार कैसे लिखिए? इन बाजारों में आम रूप से, इन बाजारों में आम रूप से सस्ता सामान मिल जाता है। कैसा है? ठीक, आम रूप से सामान सस्ता मिलता है। ये बाजार शहर, गांव, कस्बे आदि में किसी किसी सप्ताह के विशेष दिन लगते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको। करिए। चलिए, अब हम आगे कुछ प्रश्नों पर बढ़ेंगे। क्लियर है? साप्ताहिक बाजार, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, देख लिया? अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, वो आपको करके ला रहे हैं।
जैसे बाजारों की श्रृंखला किसे कहते हैं, ये हमको देखना है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रेता में क्या अंतर है? क्लियर है। शॉपिंग मॉल क्या है? ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको घर से करके लाने। क्लियर है। चलिए, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी बाजार की श्रृंखला आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।